हेलो, मेरा नाम नेहा है। उम्र 24 साल। गांव की हूँ पर शहर में नौकरी करती हूँ। मेरी कमर पतली है, चलते वक्त हल्की सी लहराती है। लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, मैं जानती हूँ। मेरे होंठ गुलाबी हैं, बात करते वक्त हल्के से चबाती हूँ। लोग सोचते हैं कुछ और। मेरी आँखें बड़ी बड़ी, काजल लगाऊं तो लगता है कोई राज छुपा है। मैं साड़ी पहनती हूँ, पल्लू हल्का सा सरक जाए तो लोग सोचते हैं अंदर कुछ और है, पर अंदर सिर्फ मैं हूँ नेहा। आज सुबह से बात शुरू करती हूँ। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, बस लेट थी, धूप तेज़ थी। मेरे पास खड़ा लड़का, नाम पता नहीं, पर आंखें मेरे गले की तरफ थीं। मैंने दुपट्टा ठीक किया, वो मुस्कुराया। मैंने पूछा, कितना टाइम? उसने कहा, जितना तुम चाहो। मैं हंस दी, पर अंदर से सोचा, ये तो शुरू हो गया। बस आई, मैं चढ़ी, वो पीछे पीछे। सीट खाली थी, मैं बैठी, वो मेरे बगल में। बस हिचकोले खा रही थी, उसका कंधा मेरे कंधे से टकरा रहा था। मैंने कहा, दूर हटो। वो बोला, जगह ही नहीं है। मैं चुप रही, पर अंदर से सोचा, ये तो मज़ा आने वाला है। बस में एक औरत थी, उसने मुझे देखा, मुस्कुराई। मैंने भी मुस्कुरा दिया। वो बोली, बेटी, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है। मैंने कहा, धन्यवाद आंटी। वो बोली, मेरी बहू भी ऐसी ही पहनती है, पर उसका पल्लू बार बार गिरता है। मैं हंस दी, सोचा, ये तो डबल मीनिंग शुरू हो गया। लड़का मेरे बगल में था, उसने कान में फुसफुसाया, तुम्हारा पल्लू भी गिर सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखें सिकोड़ी, बोली, गिरेगा तो उठा लूँगी। वो चुप हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी मेरे गले पर थीं। बस रुकी, मैं उतरी, वो भी उतरा। मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी, वो पीछे पीछे। मैंने मुड़कर कहा, क्या चाहिए? वो बोला, कुछ नहीं, बस यही रास्ता है। मैंने कहा, तो चलो, पर दूर रहो। वो हंसा, बोला, दूर रहूँगा, पर नज़र तो पास ही रहेगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चलती रही। ऑफिस पहुंची, गेट पर सिक्योरिटी अंकल थे। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए। मैंने कहा, अंकल, आज चाय पिलाओगे? वो बोले, हाँ बेटी, पर तुम्हारी चाय में कुछ और डालूँगा। मैं हंस दी। ऑफिस में मेरा केबिन है, छोटा सा, पर मेरा। मैं बैठी, कंप्यूटर ऑन किया। मेरा बॉस आया, नाम राजेश, उम्र 35, शादीशुदा, पर आंखें मेरी कमर पर। वो बोला, नेहा, आज मीटिंग है, तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है। मैंने कहा, हाँ सर। वो बोला, तुम्हारी साड़ी में कुछ और रंग चाहिए। मैंने कहा, कौन सा रंग? वो बोला, लाल। मैं हंस दी, सोचा, ये तो सीधे सीधे कह रहा है। मैंने कहा, लाल तो मेरे गालों पर है। वो चुप हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी मेरी कमर पर थीं। मीटिंग रूम में सब थे। मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी, स्लाइड्स बदल रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरका, सबकी नज़रें वहाँ। मैंने ठीक किया, पर अंदर से सोचा, ये तो मज़ा ले रहे हैं। एक लड़का था, नाम मीटिंग ख़त्म हुई, मैं अपने केबिन में आई। लंच टाइम था, मैं कैंटीन गई। वहाँ विक्की था। वो मेरे पास आया, बोला, नेहा, तुम्हारे साथ खाना खाऊं? मैंने कहा, हाँ, पर दूर बैठो। वो हंसा, बोला, दूर बैठूंगा, पर प्लेट पास रखूंगा। मैंने कहा, प्लेट पास रखो, पर हाथ मत छू। वो बोला, हाथ तो नहीं छूऊंगा, पर नज़रें तो छुएंगी। मैं हंस दी, सोचा, ये तो पूरा थरकी है। लंच में मैंने रोटी ली। वो बोला, तुम्हारी रोटी गोल है, मेरी चौकोर। मैंने कहा, तो क्या हुआ? वो बोला, गोल को चौकोर में डालना पड़ता है। मैं हंस दी, सब सुन रहे थे, हंस रहे थे। मैंने कहा, मेरी रोटी मेरे पास रहेगी। वो चुप हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी मेरे होठों पर थीं। शाम हुई, मैं घर जा रही थी। बस में वही लड़का था जो सुबह था। वो मेरे पास आया, बोला, आज पूरा दिन तुम्हें देखता रहा। मैंने कहा, क्यों? वो बोला,
क्योंकि तुम देखने लायक हो। मैंने कहा, देखो पर छुओ मत। वो बोला, छूने की हिम्मत नहीं है, बस देखने की आदत है। मैं हंस दी, सोचा ये तो सही कह रहा है। घर पहुंची, मम्मी थी, पापा थे। मम्मी बोली, नेहा आज क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस। पापा बोले, लड़के देखे? मैंने कहा, हाँ, पर कोई पसंद नहीं आया। मम्मी बोली, अरे कोई तो आएगा। मैंने कहा, आएगा पर सही वाला। रात को मैं अपने कमरे में थी, खिड़की खुली थी, बाहर चांद था। मैं सोच रही थी पर कुछ हुआ नहीं। अगली सुबह फिर वही बस स्टॉप, वही लड़का। इस बार वो बोला, आज कॉफ़ी पिलाऊं? मैंने कहा, नहीं, चाय पिलाओ। वो बोला, चाय में कुछ और डालूं? मैंने कहा, पानी डालो। वो हंसा, बोला, पानी तो तुम्हारे अंदर है। मैं हंस दी, सोचा ये तो रोज़ का हो गया। ऑफिस में राजेश सर थे। वो बोले, नेहा आज तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है, क्लाइंट मीटिंग। मैंने कहा, ठीक है। हम कार में गए। वो ड्राइव कर रहा था, मैं बगल में। रास्ते में ट्रैफिक था, कार रुकी। वो बोला, नेहा तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने कहा, परफ्यूम है। वो बोला, मुझे भी लगाओ। मैंने कहा, अपनी बीवी को लगाओ। वो हंसा, बोला, बीवी तो घर पर है, तुम यहाँ हो। मैं चुप रही, पर अंदर से सोचा ये तो लाइन क्रॉस कर रहा है। क्लाइंट मीटिंग में एक आदमी था, नाम मिस्टर शर्मा, उम्र 50, पर आंखें मेरी छाती पर। वो बोला, नेहा जी आप बहुत स्मार्ट हैं। मैंने कहा, धन्यवाद। वो बोला, आपके आइडियाज़ बहुत बड़े हैं। मैंने कहा ही, हाँ, प्रोजेक्ट बड़ा है। वो बोला, बड़ा तो मैं भी हूँ। सब हंस दिए, मैं भी हंस दी, पर अंदर से सोचा ये तो सीधे सीधे कह रहा है। मीटिंग ख़त्म हुई, हम वापस आए। राजेश सर बोले, नेहा तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा, धन्यवाद सर। वो बोला, आज डिनर पे चलो। मैंने कहा, नहीं सर, घर जाना है। वो बोला, अरे सिर्फ डिनर। मैंने कहा, सिर्फ डिनर भी नहीं। वो चुप हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी मेरी कमर पर थीं। घर पहुंची, मम्मी ने पूछा, लेट क्यों? मैंने कहा, मीटिंग थी। पापा बोले, लड़का कोई मिला? मैंने कहा, हाँ, पर थरकी। मम्मी बोली, सब थोड़े थोड़े थरकी होते हैं। मैं हंस दी, सोचा सही कहा। तीसरा दिन, सुबह बस में वही लड़का। इस बार वो बोला, नेहा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, जानकर क्या करोगे? वो बोला, बस सपनों में बुलाऊंगा। मैं हंस दी, सोचा ये तो रोमांटिक थरकी है। ऑफिस में विक्की था। वो बोला, नेहा आज तुम्हारी साड़ी नीली है, मेरी शर्ट भी नीली। मैंने कहा, तो? वो बोला, तो मैचिंग है, कुछ करना चाहिए। मैंने कहा, कुछ नहीं करना। वो हंसा, बोला, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं चुप रही, पर अंदर से सोचा ये तो रोज़ कुछ नया लाता है। शाम को मैं घर जा रही थी, बस में भीड़ थी, कोई मेरे पीछे था, उसका हाथ मेरी कमर पर। मैंने मुड़कर देखा, वही सुबह वाला लड़का। मैंने कहा, हाथ हटाओ। वो बोला, भीड़ है। मैंने कहा, भीड़ में भी हाथ हट सकता है। वो हटा लिया, पर उसकी आंखें अभी भी मेरे गले पर थीं। घर पहुंची, मम्मी बोली, नेहा तेरी शादी की बात चल रही है। मैंने कहा, किससे? मम्मी बोली, गांव के लड़के से, नाम रवि, अच्छा लड़का है। मैंने कहा, देखूंगी। रात को मैं सोच रही थी, रवि कौन है, क्या वो भी थरकी है या नहीं। अगले दिन छुट्टी थी, मैं गांव गई रवि से मिलने। वो खेत में था, मुझे देखकर आया। साधारण सा लड़का, शर्ट फटी हुई पर आंखें साफ। वो बोला, नेहा दीदी? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, आप बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा, तुम भी अच्छे हो। वो शर्मा गया, बोला, चाय पियोगी? मैंने कहा, हाँ। हम खेत के पास बैठे, चाय पी। वो बोला,
मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी पर असल में और सुंदर हो। मैंने कहा, फ़ोटो में क्या कमी थी? वो बोला, फ़ोटो में तुम्हारी मुस्कान नहीं थी। मैं हंस दी। सोचा, ये तो अलग है। शाम को मैं वापस शहर आई। बस में वही लड़का था। वो बोला, कहाँ गई थी? मैंने कहा, गाँव। वो बोला, किसी से मिलने? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, लड़के से? मैंने कहा, हाँ। वो चुप हो गया पर उसकी आंखें उदास थीं। ऑफिस में राजेश सर थे। वो बोले, नेहा, तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। मैंने कहा, कैसे? वो बोला, मेरे साथ डिनर करो। मैंने कहा, नहीं। वो बोला, तो प्रमोशन भूल जाओ। मैंने कहा, भूल गई। वो गुस्सा हो गया पर कुछ नहीं बोला। शाम को विक्की आया। बोला, नेहा, मुझे। वो बोला, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि तुम सिर्फ देखते हो, समझते नहीं। वो चुप हो गया, चला गया। रात को मैं रवि को फ़ोन किया। बोला, नेहा, मैं तुम्हें रोज़ याद करता हूँ। मैंने कहा, मैं अभी सी आएंगी। वो बोला, तुम शहर में हो, मैं गांव में, कैसे होगा? मैंने कहा, होगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन वो शहर आया मुझे लेने। हम पार्क में गए। वो बोला, नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, मैं भी। वो बोला, शादी कर लो। मैंने कहा, हाँ। शादी हुई गांव में, सादा सा। शहर के थरकी लोग आए, राजेश सर, विक्की, बस वाला लड़का। सब ने मुझे देखा, मुस्कुराए। पर अब मेरी मंगलसूत्र था, मेरी बिंदी थी, मेरी साड़ी का पल्लू नहीं सरकता था। राजेश सर बोले, नेहा, तुम बदल गई। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी नज़र बदल गई। विक्की बोला, तुम खुश हो? मैंने कहा, हाँ। बस वाला लड़का बोला, मुझे मौका नहीं दिया। मैंने कहा, मौका वही लेता है जो सम्मान करता है। शादी के बाद मैं गांव में रहने लगी, रवि के साथ। खेतों में काम, घर में खाना, रात को चांद।